स्टूडेंट्स, तो इस क्लास के अंदर लाइफ प्रोसेस में जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके अंदर आने वाले जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कहेंगे एक शॉर्ट हम रिवीजन लेने वाले हैं। फर्स्ट है, बाय विच प्रोसेस ऑटोट्रोप्स कंप्लीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। किस प्रोसेस के अंडर ऑटोट्रोप्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो हमें पता है ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लें, जैसे इसके अंदर मेनली आते हैं हमारे प्लांट्स और फंगी। तो ये जिस प्रोसेस के अंडर अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। फिर क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यहाँ पर है कि वो फॉर्म जिसको हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। हमने पढ़ा था जैसे प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, खाने से मेनली उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सब उन्होंने किया। वहाँ से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा ग्लूकोज, जिसे बॉडी डायरेक्ट यूज़ करती है। जैसे कई बार पेशेंट वगैरह को यही ग्लूकोज इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट यूज़ करती है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट है, फूड स्टोर्स इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टार्च। मतलब प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, टेस्ट डन फॉर स्टार्च प्रेजेंस। मतलब स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। मतलब हम किस टेस्ट से पता लगाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर खाने के अंदर या फिर कोई भी मटेरियल है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट, इस आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए लीफ के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इट कैरीज स्टार्च और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। इससे के बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ भी मान लीजिए ये हमारी लीफ है, तो जहाँ जहाँ भी लीफ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, मान लीजिए यहाँ इस तरीके से ये स्टार्च प्रेजेंट है, तो जहाँ जहाँ भी ये स्टार्च प्रेजेंट होगा वहाँ पर इसका कलर ब्लू आ जाएगा। अगर ब्लू कहीं पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च नहीं है। तो आयोडीन जब हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ से हम स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा कि जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए तो वहाँ पर कलर कौन सा निकल कर आता है, तो ये ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा होगा डार्क ब्लू, रेड, पर्पल, इस तरीके से, तो आप वहाँ पर ब्लू को सिलेक्ट करेंगे। फिर है, फूड स्टोर इन ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ। हमने देखा प्लांट के अंदर क्या किया था, स्टार्च के फॉर्म में किया था। ह्यूमंस के अंदर करते हैं ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में, ग्लाइकोजेन। तो ह्यूमंस ग्लाइकोजेन के फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं, जबकि प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। वेयर द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और करता कौन है, क्लोरोफिल। फिर ये पूछा क्लोरोफिल स्वयं कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा प्लांट की लीफ पे, वहाँ पर हमें इसके अंदर मिलेगा क्लोरोफिल। यहाँ बता रखा है डिटेल में। जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा हमारा क्लोरोफिल। ये जो आपको एक सिंगल लेयर दिख रही है इसे बोलते हैं हम ग्रेनम, और इसके पूरे इस ब्लॉक को या पूरी इस बिल्डिंग को बोला जाएगा थाइलेकोइड। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में अहम रोल प्ले करता है। यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है। ये थोड़ा ब्रीफ में आ जाते हैं, थोड़ा डीप इनको हम पढ़ेंगे। इसके लिए एक अलग से नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे हम, नेक्स्ट पार्ट बोलेंगे, नेक्स्ट
पार्ट में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन फिर आगे आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू। जो प्लांट की लीव से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। तो प्लांट की लीव से होता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज थोड़ी होता है, वहां पर होता है एक्सचेंज, और किसका होता है वहां पर एक्सचेंज नहीं हम बोलेंगे, वहां पर वाटर लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू स्टोमेटा से ही वाटर क्या है, वेपर्स की फॉर्म में बाहर होता है, और इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, ये तो था स्टोमेटा के बारे में। अब इसने बोला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू, तो क्या सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज, क्या गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ स्टोमेटा से होगा, तो नहीं, जो हमारी या फिर जो प्लांट है उसका जो स्टेम है वहां पर से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, रूट भी गैसेस का एक्सचेंज करती है। तो जब ऑप्शन में अगर ये सभी दे रखे हो तीनों, और लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि ऑल, तो आप यहाँ पे डी को सिलेक्ट करेंगे। फिर है फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब हमने देखा ये जो हमारा स्टोमेटा है, इसकी जो या फिर हम कहेंगे गार्ड सेल, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं गार्ड सेल। कुछ इस तरीके से इस पे प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल। तो इसका काम क्या है इन गार्ड सेल का, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यही इसकी ओपनिंग को मेंटेन करते हैं, और फिर हम बोलेंगे क्लोजिंग को भी। तो ये फंक्शन हो जाएगा गार्ड सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि रोल ऑफ वाटर इन ओपनिंग ऑफ स्टेमेटा, या तो ये कह लीजिए, और हम ये क्वेश्चन बनेगा एक, तो यहाँ पर रोल ऑफ वाटर इन ओपनिंग ऑफ स्टेमेटा, या फिर हम कहेंगे जो गार्ड सेल है वो किस तरीके से, मतलब उसका फंक्शन वो किस तरीके से परफॉर्म करती है गार्ड सेल इस स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करने में, उसे हैंडल करने में। तो यहाँ पर रोल आता है वाटर का। तो क्या होता है, जो प्लांट की ये सेल्स होती हैं, इनमें से वाटर क्या करता है, इस गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, और जब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो गार्ड सेल हो जाएंगी ये स्वेल हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, और इनके स्वेल होते ही जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इनके अंदर वाटर लॉस होगा, मतलब ये जो गार्ड सेल है यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, और इनके श्रिंक होते ही जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं बैलून का। जब हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसका जो माउथ है, उसकी जो ओपनिंग है वो भी ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा निकल दी जाए तो उसका माउथ भी श्रिंक हो जाता है, वहाँ पर बंद हो जाता है। उसी तरीके से उसी बेसिस पर ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए वाटर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो एयर में से डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो उसी फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए नाइट्रोजन की अलग से फॉर्म, जैसे नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर नाइट्राइट, अमोनियम, इन फॉर्म के अंदर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। या तो ऑप्शन में ये दे रखा हुआ नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, अगर तीनों हैं तो ओल कर दीजिए। अगर इनका नाम ना दे करके आपको इनका सिंबल भी मिल सकता है, तो नाइट्रेट के लिए होता है NO3 माइनस, नाइट्राइट है NO2 माइनस, अमोनियम है NH4 प्लस। तो ये आपको वहाँ पर सिंबल भी मिल सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे मिलती है हमें, तो इसके लिए जो प्रोसेस थी वो थी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ही प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो इसके लिए हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल,
और इन्वायरमेंट में से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और रूट्स प्लांट की एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। तो ये इसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। ऑप्शन में या तो कोई एक दे रखा होगा या तीनों मिलेंगे तो आप वहाँ पर ऑल ऑप्शन को चूज कर लेंगे। फिर आपसे वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो भी पूछी जा सकती है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, जैसे हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, तो CO2 प्लस H2O, और उसके लिए चाहिए उन्हें क्लोरोफिल और सनलाइट। इससे बनाएंगे अपने लिए वो फूड, मतलब ग्लूकोज, या फिर आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, ऑक्सीजन और वाटर। अब ये तो होगी इसकी प्रोसेस। यहाँ पर इसको बोल दे कि बैलेंस भी करना है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसे बैलेंस कीजिए, कहाँ पर क्या आएगा। तो जैसे हम इसको बैलेंस करने चलेंगे तो ये बनेगा 6CO2, ये 12H2O, ये 6O2 और 6H2। तो अलग से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो ये था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पूछा है फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से वहाँ पर आप कहेंगे कौन कौन से वहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, और दूसरा है रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको? सनलाइट को। जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। और एब्जॉर्ब करता कौन है? हमने देखा पीछे की क्लास में कि क्लोरोफिल इसे एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये था फर्स्ट। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? क्लोरोफिल विल एब्जॉर्ब द सनलाइट। ओके। फिर है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा? जो यहाँ पर क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, ये जो लाइट है, ये जो लाइट एनर्जी है, ये कन्वर्ट होएगी किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस और होएगी, क्या? जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था, किसको? रूट ने एब्जॉर्ब किया था वाटर, तो इस वाटर का स्प्लिटिंग होगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्लांट क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है, और हाइड्रोजन से वो कार्बोहाइड्रेट को CO2 को ब्रेक डाउन करेंगे और उससे बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो अगली प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन में जो हमने CO2 को एब्जॉर्ब किया था प्लांट ने, उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो ये था रिडक्शन के बारे में, और इसको हेल्प की थी हाइड्रोजन गैस ने, जो वाटर के स्प्लिट होने से बनी थी। तो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये न्यूट्रिशन का है, और इसके अंदर मैंने कोशिश की है इजी जो सम्स हैं या फिर इजी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए। इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर हम डीप में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे।